Hi, welcome to the next lecture of ATPL Bridge course, Sequences and Series. So, this is lecture number 8, and we are going to discuss infinite geometric progression sum today. तो infinite geometric progression यानी IGP ये सीक्वेंस हमेशा ऐसा रहता है AR square, AR cube and so on. ओके अब इसमें एक बात ध्यान में रखो, ये सीक्वेंस इन्फिनिटी टर्म्स तक के जाता है, यानी ये रुकता ही नहीं या आगे बढ़ते ही रहेगा. अब अगर आप लोगों को इसकी सम निकालनी है, इफ यू नीड द सम, तो सम का फॉर्मूला रहता है हमेशा Sn इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर. नाउ इफ r is a value that is not a fraction, यानी वो ग्रेटर दैन 1 है. इफ r इज ग्रेटर दैन 1, तो अब यानी r की वैल्यू जैसे 2 है या 3 है, तो ये 2 टू द पावर इन्फिनिटी जब अपन लेते हैं तो 2 टू द पावर इन्फिनिटी, क्योंकि n की वैल्यू क्या रहने वाली है, अभी देखो यहाँ पे n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स हियर वुड बी इनफाइनाइट. देखो ये फाइनाइट वैल्यू है a, ये 1 फाइनाइट वैल्यू है, ये 1 फाइनाइट वैल्यू है, ये r फाइनाइट वैल्यू है. अपने को ये 4 टिक मार्क किए हुए टर्म्स से कोई प्रॉब्लम नहीं. we don't care about them. Actually they are non problematic terms. The term that is problematic to us is actually this term. ये तकलीफ वाला काम है, ये r टू द पावर n. तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर सपोज ये जैसा r की वैल्यू 2 से या 1 से ग्रेटर है, यानी 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो ये 2 टू द पावर इन्फिनिटी या 3 टू द पावर इन्फिनिटी या 4 टू द पावर इन्फिनिटी, ये सब इन्फिनिटी हो जाते हैं. अब इन्फिनिटी पे कुछ भी ऑपरेशंस करो तो भी ये आंसर इन्फिनिटी आने वाला है. सो अपन बोलते हैं कि Sn इज इन्फिनिटी फॉर r ग्रेटर दैन 1, यानी r ग्रेटर दैन 1 होगा तो हमेशा Sn ये इन्फिनिटी आ जाता है. और अभी ना अपन रिप्रेजेंट करते हो भी Sn की जगह S इन्फिनिटी बोलते थे. सो S इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी फॉर r ग्रेटर दैन 1. अब इमेजिन करो अगर r एक फ्रैक्शन होगा तो, यानी r लेस दैन 1 है, फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन यानी वैल्यू 1/2, 1/3, 0.1 ऐसी वैल्यूज है. अब यहाँ पे क्यों गेम चेंज होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अगर 0.1 को स्क्वायर करो तो 0.01 हो जाता है. 0.1 को क्यूब करो तो 0.001 होता. 0.1 को 15 पावर पे रेस करो तो 0.14 जीरोज आएंगे, ऐसे 14 जीरो आएंगे और फिर 1 आएगा. अब ये 14 जीरो यानी कितनी छोटी सी वैल्यू है, यानी उसको जीरो लिखा तो भी चलेगा ना, 14 जीरो कौन लिखेगा. अच्छा 0.1 टू द पावर अगर सपोज मैंने 2000 लिख दिया तो यहाँ क्या आएगा 0 पॉइंट, ऐसे कॉपी भर जीरो आएंगे. 1999 कॉपी एक नोटबुक ली और उसमें लिखना शुरू किया 0000 ऐसे लिखना शुरू किया तो एक पूरी नोटबुक यूटिलाइज हो जाएगी, इतने सारे जीरो आएंगे और बाद में 1 आएगा. उसका काम ही क्या है यार, वो तो जीरो ही लिख सकते हैं ना डायरेक्टली अपन. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट टू यू इज इफ आई से दैट Sn इज ऑलवेज, जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है 1 माइनस आर टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर, अगर ऐसा है, एंड इफ आई एम सेइंग दैट r इज अ फ्रैक्शन, दिस r is actually a fraction. Fraction means the value is less than 1, the value is 1/2 or the value is 1/3 or the value is 0.1, something like that. So if you raise it to higher powers, when a fraction is raised to highest power infinite, इसमें देखो वैल्यू रिड्यूस होते जाती है. सो इफ यू रेज इट टू द हाईएस्ट वैल्यू द वैल्यू विल बी लीस्ट, यानी उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. 2000 पे ही 0 के आसपास वैल्यू आ रही है 0.1 टू द पावर 2000 की, तो इन्फाइनाइट पे तो 100% 0 आएगा. तो बोलने का मतलब ये हुआ यानी कि ये अगर 0 हो गया फॉर r एज अ फ्रैक्शन के लिए अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब है S इन्फिनिटी जो बन जाएगा वो क्या रहेगा a, क्योंकि a इंटू 1 आने वाला है, यानी a अपॉन 1 माइनस आर. एंड दिस इज द ईजिएस्ट फॉर्मूला इफ r इज अ फ्रैक्शन दैट लाइज बिटवीन ऑफ कोर्स -1 to 1 या लेस देन 1. फ्रैक्शन रहना चाहिए, r शुड बी लेस देन 1. जनरली जो आपको IGP के टर्म्स मिलेंगे, प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उसमें वो r ये पॉजिटिव ही रहता है मैक्सिमम टाइम्स. निगेटिव रहा तो भी ध्यान में रखना है कि वो -1 to 0 में रहना चाहिए. इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फॉर्मूला घोटना है. ये केस हार्डली कभी आपको पूछी जाएगी एग्जाम में. दिस इज नॉन एग्जिस्टेंट, क्योंकि इन्फिनिटी सम लाके किसका फ़ायदा हुआ आज तक के. ये बोलने का मतलब ये है कि आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि r फ्रैक्शन है तो S इन्फिनिटी का फॉर्मूला रहेगा, एंड द फॉर्मूला इज द ईजिएस्ट वन, a अपॉन 1 माइनस आर, and that is the final result. So now we are going to solve problems based on it. और आप देखोगे तो problems
एक्चुअली में बहुत इजी है, फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, सब कुछ इजी है। आदमी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करता। इफ यू remember this crystal clear that S infinity is always a upon 1 minus r. When r is a fraction, you will get the answer because this is the easiest formula of all time. Easiest formula of all time. Right? So मेरे साथ में बोलो, what is S infinity? It is always a upon 1 minus r if r is a fraction. ठीक है, एस इन्फिनिटी ऑफ कोर्स इज अपॉन 1 माइनस आर इफ आर इज अ फ्रैक्शन। कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि सर ये 5/4 ये भी फ्रैक्शन हुआ क्या, ऐसा एक क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ नहीं, एक्चुअली ये मिक्स फ्रैक्शन हुआ क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/4। सो दिस इज नॉट अ वैल्यू दैट इज लेस दैन 1। तो हर एक नॉन डिविजिबल टर्म से, यानी किसी ने लिखा कि 6/5 तो ये फ्रैक्शन है क्या, नहीं, उसको 1 इंटीजर 1/5 लिखना पड़ेगा। तो ये कैसे, ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्मेट में है। वैसा नहीं चाहिए आपको, आपको चाहिए स्ट्रिक्टली फ्रैक्शन, 3/7, 4/11, 8/9। यूर अंडरस्टैंडिंग दैट, आई नो, यहाँ से आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो ऐसा आर चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा आर नहीं है तो शायद मेजॉरिटी टाइम्स प्रॉब्लम गलत है, ऐसा लिख लेना, क्योंकि ये यूज रिजल्ट कम बार ही होता है। बट एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन मस्त है। Prove that 6 to the power 1/2 into 6 to the power 1/4 into 6 to the power 1/8 and so on up to infinity is 6. Now if you look at the question, in this particular question the pattern is not that of a GP, क्योंकि ये ऐसा GP नहीं है, तो प्रोडक्ट ऑफ कुछ टर्म्स दिख रहा है, उसके पावर में कुछ तो भी दिख रहा है। बट सोल्यूशन लिखते वक्त आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए दैट बेसेस आर सेम, बेस सेम, बेस सेम, बेस सेम, दे आर इन मल्टीप्लीकेशन। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, इधर है। सो पावर गेट्स एडेड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो ये आया 6 to the power 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ऐसा गया 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस सीक्वेंस, अगर आपने ये अच्छे से देखा तो ये पहचान का है क्या आपने, हाँ ये पहचान का है ना, ये GP एक्चुअली कंसिडर बोलना, इधर कंसिडर 1/2 plus 1/4 plus 1/8 and so on up to infinity. So if you multiply by 1/2 you'll get 1/4. If you multiply by 1/2 you'll get 1/8. So this is a GP. In fact it goes till infinity. So this is IGP, infinite geometric progression. अगर मैंने बोला कि दिस इज S इन्फिनिटी का एक ही चिल्लर फॉर्मूला रहता a अपॉन 1 माइनस आर, वेर आर इज अ फ्रैक्शन। आर की वैल्यू कितनी है 1/2। बहुत बढ़िया फॉर्मूला लगेगा क्या, हाँ बिल्कुल। a की वैल्यू कितनी है 1/2, इससे सुंदर बात कुछ हो ही नहीं सकती। और यानी a की वैल्यू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इज 1/2, 1/2 अपॉन 1/2 दिस विल बी 1। S इन्फिनिटी की वैल्यू 1 है, यानी फाइनल आंसर 1 हुआ क्या, नहीं, फाइनल आंसर 1 नहीं हुआ। S इन्फिनिटी की वैल्यू, यानी ये जो हाईलाइटेड पोर्शन था इसकी वैल्यू है 1, देयरफॉर वी गेट दैट इंप्लाइज दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 6 to the power 1। अब 6 to the power 1 यानी कितना रहता, 6। ये S इन्फिनिटी की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये डब्बे को रिप्लेस कर दिया 1 से। सो इफ यू हैव रिप्लेस दिस एज 1, द आंसर विल बी 6 विच इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। एकदम आसान। I hope all of you have understood this problem. I will proceed to question number 2. Okay, now शायद if b is equal to a plus a square plus a cube and so on up to infinity, prove that a is equal to b upon 1 plus b. अब यहाँ पे उसने अपने को दिया नहीं है कि a लेस दैन 1 है कि a ग्रेटर दैन 1, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। तो अपन अज्यूम करेंगे कि a लेस दैन 1 है और फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों, क्योंकि IGP का फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल रहता है जब कॉमन रेशियो एक फ्रैक्शन है। सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है a, कॉमन रेशियो की वैल्यू रहेगी a, फिर से r की वैल्यू भी a रहने वाली है, r की वैल्यू a रहेगी ना, a से मल्टीप्लाई। तो इसको लेस देन 1 अज्यूम करने से ही प्रॉब्लम आगे सॉल्व होने वाला है। सो b की वैल्यू क्या रहती है हमेशा, a अपॉन 1 माइनस r। तो a अपॉन 1 माइनस r, r की वैल्यू a है, तो ऐसा आ गया S इन्फिनिटी इज ऑलवेज a अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला लगाना अच्छे से। इन द नेक्स्ट स्टेप राइट दिस एज, अब देखो मजा देखो इसमें, क्योंकि मुझे क्या लाना है, a की वैल्यू लानी है। मेरे पास में b की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं ऐसा लिखूंगा b इंटू 1 माइनस a
इक्वल टू ए, ब्रैकेट ओपन किया, बी माइनस ए बी इक्वल टू ए, बराबर। ओके, नाउ ट्रांसफर ए टर्म टू आर एच एस, सो बी, पेशेंस रखना, आंसर आता है बराबर ए प्लस ए बी, ए कॉमन, बी इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस बी, ए कॉमन निकाल लिया यहाँ से, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, ए निकालना है, इसको डिवाइड कर दो, सो बी अपॉन 1 प्लस बी, एंड दिस लेडीज एंड जेंटलमैन इज द फाइनल आंसर। डज इट टैली? ऑफ कोर्स इट डज। फॉर्मूला अत्यंत चिल्लर, ध्यान में रखो, आसान है। ओके, रिमेंबर दिस, राइट। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 2 एंड सम टू इन्फिनिटी 6, फाइंड द कॉमन रेशियो। चलो सॉल्यूशन देखते हैं फिर से एक बार। ओके, फर्स्ट टर्म ए इज 2, फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 2 एंड सम टू इन्फिनिटी यानी एस इन्फिनिटी इज 6, फाइंड द कॉमन रेशियो। अच्छा, एस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आती है हमेशा? ए अपॉन 1 माइनस आर, यानी 6 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस आर, बराबर। 1 माइनस आर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर ये इधर, ऐसे एक्सचेंज कर लो पोजीशंस। 1 माइनस आर इक्वल टू 2/6, यानी 1 माइनस आर इक्वल टू 1/3। सो आर इज इक्वल टू, इनको ऐसे आपस में सब्ट्रैक्शन कर लेना, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 यानी आर की वैल्यू क्या आ गई? 2/3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट नाउ। It is very simple, very easy. Okay. Okay. Question number 4. The sum of an infinite GP is 57 and sum of their cubes is 9747. Find the GP. ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि सम ऑफ इन्फिनिट जीपी, पहले तो जीपी ले लेते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब आपको दिया है सम ऑफ एन इन्फाइनाइट जीपी, तो a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी ऑफ कोर्स इज गिवन टू बी 57, एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, यानी हर एक को इंडिविजुअली क्यूब करना, ए क्यूब प्लस ए क्यूब आर क्यूब प्लस ए क्यूब आर टू द पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी इज ऑफ कोर्स 9747, ठीक है, 9747। अब ये a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये सम ऑफ आई जी पी है, इसको रिजल्ट लगा सकते हैं, यानी a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 57। ओके, लेट्स कॉल दिस एज 1, एंड ये एक्सप्रेशन देखो तो ये भी एक जीपी है कि नहीं? इसकी फर्स्ट टर्म a क्यूब है और इसका कॉमन रेशो जो है r, उसकी वैल्यू एक्चुअली r क्यूब है। चेक कर लो बराबर है कि नहीं? आर क्यूब से मल्टीप्लाई, राइट। ओके, सो इसकी सम आने वाली है ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 9747, राइट। लेट्स कॉल दिस एज 2। कैलकुलेशन बहुत है इसमें, अपन कुछ कर ही नहीं सकते। ये स्टेप सबसे क्रूशल, अब मैं एक मिनट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 2 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब, वाई 2 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब? सिंपल, यहाँ एक क्यूब है, ओके, इधर ए है। अगर मैंने एक्सप्रेशन 1 को क्यूब कर दिया तो ये ए क्यूब बन जाएगा, ये वैल्यू ए क्यूब बनेगा, और उससे दोनों को डिवाइड किया तो ए क्यूब कैंसिल आउट होने से मुझे सिंगल वेरिएबल मिलेगा, यानी मुझे आर के टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन मिलेगा, और फिर आंसर निकालना काफ़ी आसान रहने वाला है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू इज ऑफ कोर्स 2 डिवाइडेड बाय 1 क्यूब। तो देखो कैसा एक्सप्रेशन मिलता है उससे, 2 यानी ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब, 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको क्यूब किया, ये भी क्यूब होने वाला है, यानी ए क्यूब अपॉन 1 माइनस आर द होल क्यूब इक्वल टू 9747, 2 डिवाइड बाय 1 है ना, 9747 डिवाइडेड बाय 57 द होल क्यूब। वाह, बढ़िया है। ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया ए क्यूब से, डिनोमिनेटर के डिवीजन की टर्म न्यूमरेटर में जाने वाली है, सो यू गेट दिस एज 1 माइनस आर द होल क्यूब अपॉन 1 माइनस आर क्यूब कैन बी रिटन एज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी क्या रहता है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी क्या रहता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे?
1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू, हाँ ये तगड़ा है ना अभी, 9747 अपॉन 57 क्यूब. सो 9747 डिवाइडेड बाय 57 यानी आता है 171 डिवाइडेड बाय 57 स्क्वायर. तो 57 इंटू 57 लिखेंगे इसको. अच्छा फिर कुछ रिड्यूस होता है क्या? 57 आई थिंक 57 3 टाइम्स आएगा 1 और 3 1 जा 3 19 जा 57 डिवाइडेड बाय 3 बराबर शायद लिखा मैंने, 57 डिवाइडेड बाय 3 यानी 19 बराबर है. करेक्ट. सो नाउ वी आर गेटिंग दिस एज एक 1 माइनस आर भी इससे कैंसिल आउट हुआ. वाह मस्त है यानी, बहुत तकलीफों के बाद में. 1 माइनस आर द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 19. क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने और एक स्पेस छोड़ी थी क्या शायद क्वेश्चन के लिए. अरे वाह जगह है यानी. हाँ 1 माइनस आर द होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर द होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 19. सो एक्सपांड, this is 1 minus 2r plus r square upon 1 plus r square equal to 1 by 19. Cross multiply, 19 minus 38r ओके प्लस 19r स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर. ट्रांसफ़र करो तो सबको LHS पे ये आ जाएगा ना 18r स्क्वायर माइनस 39r ओके प्लस 18 इक्वल टू 0. 18r स्क्वायर प्लस 39r 3 से रिड्यूस होगा, हाँ 3 से रिड्यूस होगा. तो 6r स्क्वायर माइनस 13 3 जा 39, 13r प्लस 6 इक्वल टू 0. 6 6 जा 36 और 9 4 जा 30, हाँ ठीक है जम गया ना. 6r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 6 इक्वल टू 0. यहाँ से निकालना कितना कॉमन अपने को निकालना पड़ेगा, 3r कॉमन निकलेगा क्या? ओके 2r माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, अगेन 2r माइनस 3 इक्वल टू 0. फर्स्ट वैल्यू ऑफ r इज 2/3, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ r इज 3/2. कैन r बी 3/2? नो, r कांट बी 3/2. रीज़न याद करो, अपन ने फॉर्मूला लगाया है जीपी का इधर भी और आईजीपी का फॉर्मूला इधर भी लगाया है ना, दोनों जगह आईजीपी का फॉर्मूला लगाया है. आईजीपी के फॉर्मूला के लिए कंडीशन क्या रहती है कि r एक फ्रैक्शन रहना चाहिए, ना लेस देन 1 रहना चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन वाला नहीं. 3/2 यानी 1/2 आता है, 1.5 है वैल्यू ग्रेटर देन 1 है. 3/2 यानी 1.5 रहता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं, यानी r की वैल्यू 2/3 लेनी पड़ेगी. अब आपको बोला है फाइंड द सीक्वेंस. अब 2/3 अगर ले लिया तो ओके ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी मेहनत है ही यार अभी भी. ठीक है चलो निकालेंगे ना, क्या तकलीफ है. सो a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल टू 57 था. a अपॉन 1 माइनस 2/3 इक्वल टू 57 रहने वाला है, क्योंकि r की वैल्यू 2/3 है. ये फ्रॉम 1 है, दिस इज फ्रॉम 1. ओके नाउ a would be equal to 57 into 1/3 means that value is 19. a is 19. अब a की वैल्यू 19 है और r की वैल्यू 2/3 है. सो यू हैव द सीक्वेंस विथ यू, क्योंकि क्या आपको अगर निकालना होगा फाइंड द जीपी बोला है, लेकिन आईजीपी है, इनफाइनाइट टर्म्स तो निकाल नहीं सकते, तो अपन क्या बोलेंगे सिर्फ कि अच्छा जीपी की फर्स्ट टर्म 19 है और कॉमन रेशो 2/3 है. दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर. दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड, इतना ही अपने को करना है. सो राइट, आई होप दिस इज क्लियर. सब लोगों को ध्यान में आ गया कैसे, और एक बार वीडियो में देख लेना ये पार्ट इतना, अगर आपको और अच्छे से समझ लेना है तो यू विल गेट द फाइनल आंसर थ्रू दिस. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्टीट्यूड क्वेश्चन. आई होप यू आर रेडी फॉर इट, क्योंकि आज के क्लास में थोड़ा सा अपन एक यूनिक पार्ट करने वाले. आई एम गोइंग टू डिस्प्ले एप्टीट्यूड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू नाउ, बट द डिस्कशन ऑफ एप्टीट्यूड क्वेश्चन विल बी टेकन इन लाइव क्लास टुमारो. सो यू हैव 1 day टू थिंक अबाउट द सोल्यूशन. क्वेश्चन का नाम है द कोड. वाह, एकदम ऐसे अलग ही स्टाइल में ही काम है. ओके, कोड आपको डालना है. सपोज ये एक आपके सामने
3 डिजिट कोड आपको एंटर करना है जिससे लॉक खुलेगा। इसमें आपको एक हिंट काइंड ऑफ दी हुई है कि इतनी कंडीशंस है कि 548 में, हाईलाइटर ले लेता हूँ मैं, 548 में कहाँ गया, हाँ, 1 नंबर इज करेक्ट एंड वेल प्लेस्ड, यानी एक नंबर करेक्ट है और उसकी पोजीशन भी बराबर है। 530 में नथिंग इज करेक्ट, ना नंबर ना पोजीशन, कुछ भी करेक्ट नहीं। 157 में 2 नंबर्स आर करेक्ट बट रॉन्ग प्लेसेस, यानी 2 नंबर्स बराबर तो है लेकिन उनकी प्लेसेस ये गलत है। 1 नंबर इज करेक्ट, 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस, 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस। 647 में 1 नंबर इज करेक्ट बट रॉन्ग प्लेस अगेन। आपको नंबर निकालना है, इतनी कंडीशंस दी हुई है। तो आप वीडियो पॉज करो या वीडियो का ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लो और बहुत देर तक के इसके बारे में सोचो, दिमाग लगाओ, आंसर निकालो। आंसर आना चाहिए आप लोगों का, क्योंकि एंड विल डिस्कस दिस इन द लाइव क्लास टुमारो। यू हैव द स्पेस, इसमें कोड एंटर करना है आप लोग। ओके, थिंक अबाउट इट। And that is the end of today's lecture. I hope you enjoyed it because IGP is one of the simplest problem type and getting the answer for that is very simple. Formula I upon 1 minus r ध्यान में रखो, right? I'll see you again in the next class, that is live class tomorrow. Okay, bye for now.